किसान भाइयों नमस्कार। दोस्तों, गेहूं की कटाई के बाद गर्मी में कौन सी फसल लगाएं? इसमें हमारे किसान भाई काफ़ी ज़्यादा परेशान रहते हैं कि गर्मी में ऐसी कौन सी फसल लगाएं जो हमको अच्छा खासा उत्पादन दे सके। देखिए दोस्तों, गर्मी में आप 3 फसल लगा सकते हो। मूंग की फसल लगा सकते हो, उड़द की फसल लगा सकते हो और सोयाबीन की फसल लगा सकते हो। लेकिन इन तीनों फसल में सबसे अच्छा उत्पादन हमको कौन सी फसल से मिल सकता है? तो वो है मूंग। मूंग की फसल लगा के आप गर्मी में काफ़ी बढ़िया उत्पादन ले सकते हो। लेकिन दोस्तों, यदि आप गर्मी में गेहूं की कटाई के बाद यदि मूंग की फसल लगा रहे हैं तो आपको कुछ बातों का विशेष ध्यान रखना होगा। जैसे कि दोस्तों, आपको खेत की तैयारी से लेके कटाई तक बहुत कुछ ध्यान रखना होगा। जैसे मूंग की वैरायटी आप कौन सी लगा रहे हो, कितने दिन में पककर तैयार हो रही है वो, और उसका उत्पादन क्या है, गर्मी में उसमें कोई रोग तो नहीं लगते हैं, और गर्मी में उसमें कितने पानी की ज़रूरत होती है। देखिए दोस्तों, यदि आपके पास पानी पर्याप्त मात्रा में है, मतलब आप यदि मूंग में 6 से 7 पानी निकाल देते हो तो आप मूंग की फसल से काफ़ी बढ़िया उत्पादन ले सकते हो। अब गेहूं की कटाई के बाद आपको सिंपली करना क्या है? देखिए दोस्तों, सबसे पहले गहरी जुताई हमने कर दी। इसके बाद मिट्टी भुरभुरा करना ना भूले दोस्तों। क्यों? क्योंकि इस समय हम जो मूंग की फसल लगा रहे हैं, यदि आपकी मिट्टी भुरभुरी है तो उसमें हमारा मूंग का अंकुरण अच्छा होगा, मतलब आपका एक एक दाना अंकुरित हो जाएगा यदि मिट्टी भुरभुरी है। अब मिट्टी भुरभुरी करने के लिए आपको गहरी जुताई के बाद रोटावेटर चलाना है। रोटावेटर नहीं है तो पाटा चलाकर भी आप मिट्टी को भुरभुरा कर सकते हो। इसके बाद दोस्तों, बीज उपचार। अब बीज उपचार का मैं क्यों बोलता हूँ? क्योंकि आगे हमारी फसल में रोग ना लगे। बीज उपचार आप कोई भी फफूंदनाशक दवाई से कर सकते हो। इसके लिए थायरम, कैप्टान, बहुत सारी दवाइयाँ हैं जिनका उपयोग करके आप बीज उपचार कर सकते हो। अब बीज उपचार के साथ राइजोबियम कल्चर। देखिए दोस्तों, हमारे अधिकतर किसान भाई राइजोबियम कल्चर से बीज उपचार नहीं करते हैं। अब ये राइजोबियम कल्चर से बीज उपचार क्यों किया जाता है? ताकि हम अपनी मूंग की फसल का उत्पादन बढ़ा सकें। देखिए दोस्तों, राइजोबियम कल्चर से बीज उपचार करने का बहुत बढ़िया तरीका मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले आपको 10 किलोग्राम बीज लेना है मूंग का, और बीज के साथ आपको 50 ग्राम गुड़ लेना है। इसके बाद लेना है आपको आधा लीटर पानी के बाद आपको 250 ग्राम राइजोबियम कल्चर लेना है। इन सबको मिक्स कर लेना है, अच्छे से मिक्स करना है, एक एक दाने में लग जाए इस तरह आपको मिक्स करना है। मिक्स करने के बाद आपको ठंडे स्थान पे, जहाँ पे धूप ना आए, मतलब छाया वाले स्थान पे आपको सुखाने के लिए रख देना है। लगभग 4 से 5 घंटे आपको सुखाना है, और 4 से 5 घंटे के बाद आपको बुवाई कर देना है। दोस्तों, राइजोबियम कल्चर से यदि आप बीज उपचार करते हो तो डेफिनेटली आपका जो है उत्पादन बढ़ेगा ही बढ़ेगा, ये मेरी गारंटी है। अब इसके बाद दोस्तों, बीज दर। आमतौर पे खरीफ में जो बीज दर रखी जाती है मूंग की, वो 12 से 15 किलोग्राम प्रति हेक्टर के हिसाब से रखी जाती है। लेकिन दोस्तों, आपको गर्मियों में ये बीज दर थोड़ी बढ़ा के रखनी है। मतलब खरीफ में हम 12 से 15 किलोग्राम प्रति हेक्टर के हिसाब से बीज दर रख रहे हैं, तो आपको ये बीज दर गर्मी में लगभग 15 से 20 किलोग्राम प्रति हेक्टर के हिसाब से रखनी है। क्योंकि गर्मी में उतना अंकुरण नहीं होता जितना खरीफ में होता है, इसलिए आपको बीज दर हमेशा बढ़ा के ही रखनी है। अब एक और बात, हमारे किसान भाई अक्सर ये गलतियां करते हैं। मैंने बहुत सारे किसान भाइयों को देखा है, मूंग की फसल में मूंग को पहले छिड़काव विधि से फेंक देते हैं, मतलब छिड़काव कर देते हैं, और इसके बाद वक्खर या कुछ भी चलाकर उसको मिट्टी में मिला देते हैं। इस तरह बुवाई करते हैं हमारे अधिकतर किसान भाई, मैंने देखा है, जो कि सबसे बड़ी गलती है। दोस्तों, आप यदि ये गलती कर रहे हो तो बिल्कुल मत करना। आपको ऐसा नहीं करना है, इस तरह से बुवाई आपको नहीं करना है। बुवाई करने का सिंपल तरीका है, सीड्रिल से आप बुवाई करो, और जितना डिस्टेंस रखा जाता है उतना डिस्टेंस रखो। मतलब ये आपको करना ही है। आपको उस तरीके से बुवाई नहीं करना जो पहले करते आ रहे हो, या फिर जो हमारे अधिकतर किसान भाई करते हैं। यदि आप ऐसी बुवाई करते हो तो उसमें डेफिनेटली आपका जो उत्पादन है वो कम होगा। मतलब सीड्रिल से यदि आप बुवाई नहीं करते हो तो उत्पादन आपका कम होगा। इसके बाद दोस्तों, खाद उर्वरक की यदि बात की जाए तो गर्मी में खाद की मात्रा थोड़ी कम रखी जाती है। खरीफ में यदि हम खाद उर्वरक की बात करें तो यहाँ पे नाइट्रोजन लगभग 20 से 30 किलोग्राम प्रति हेक्टर के हिसाब से दी जाती है, और फास्फोरस की यदि बात की जाए तो 50 से 60 किलोग्राम प्रति हेक्टर, और पोटास की यदि बात की जाए तो लगभग 70-80 किलोग्राम प्रति हेक्टर के हिसाब से रखी जाती है पोटास की मात्रा। अब ये मात्रा आपको गर्मी में कम करके रखनी है, मतलब जो खरीफ में हम मात्रा रख रहे हैं उससे थोड़ी कम करके रखनी है। आधी मात्रा भी आप रखोगे तो कोई दिक्कत नहीं है। ये इतना काम होगा। बुवाई के समय ही आपको पूरा खाद देना है, मतलब बुवाई के बाद आपको कोई भी खाद उर्वरक नहीं डालना है। जितने भी खाद उर्वरक दिए जाते हैं वो सब बुवाई के समय ही दिए जाते हैं। मूंग या कोई सी भी फसल हो, मतलब जितनी भी दलहन वर्गीय फसल हो, वो सब खाद उर्वरक बुवाई के समय ही दिए जाते हैं। अब इसके बाद गर्मी में कोई काम नहीं होता दोस्तों,
7 5 6 पानी आपको निकालना है, पानी ही आपको देना है। इसके बाद खरपतवार का विशेष ध्यान रखना है, खरपतवार हमारी फसल में नहीं होनी चाहिए। खरपतवार वैसे दोस्तों गर्मियों में बहुत कम देखे जाते हैं, ये सबसे बड़ी अच्छी बात है कि गर्मियों में कोई सी भी यदि आप फसल लगा रहे हो तो इसमें खरपतवार बहुत कम रहते हैं। तो इस तरीके से यदि आप फसल लगाते हो गर्मी में मूंग की, तो आप डेफिनेटली काफ़ी बढ़िया उत्पादन ले सकते हो। और इसके अलावा दोस्तों आपको गर्मी में मूंग की फसल से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन या कुछ भी पूछना हो तो कमेंट बॉक्स खाली है, आप मेरे को कमेंट में पूछ सकते हो, मैं आंसर देने की 100% कोशिश करूंगा। तो आई होप दोस्तों आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी समझ आई होगी, वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो एक लाइक, और जो किसान भाई इस चैनल पर पहली बार आए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे आपको लाल अक्षरों में दिख रहा होगा सब्सक्राइब बटन, दबा लो। साइड में बेल आइकन भी दिख रहा होगा, प्रेस कर लो। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। धन्यवाद दोस्तों।